डिटेल्स कुछ नहीं होगा। ओके। और एक होता है अकाउंट विद इन्वेंट्री। अकाउंट विद इन्वेंट्री में क्या होता है कि उसमें पैसा भी रहेगा, साथ में उसका आइटम का डिटेल्स भी रहेगा, जैसे कि स्टॉक आइटम, जैसे कि लेजर का साथ में बिल, हर एक लेजर का साथ बिल अटैच करेगा हम लोग। ठीक है, तो हम अभी जो आपको किस टाइप का अकाउंट इसमें मेंटेन करना है, आपको कौन सा रिक्वायरमेंट है, वो आपको अपने बताना पड़ेगा। जैसे कि हमको अगर आपको सिर्फ बिलिंग करना है, हमको मतलब कस्टमर आएगा सामान उसको देगा ना, बिलिंग करना है, तो आपको इन्वेंट्री वाला मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि नहीं सिर्फ पैसा का लेन देन, जिससे कि सपोज जो भी दिन का कलेक्शन होगा हम उसका सेल्स, हम सिर्फ सेल्स रजिस्टर मेंटेन करना चाहता है, तो सिर्फ अकाउंट्स का भी हो जाएगा। तो जैसे कि आपको जनरली ये इस टाइप की जो दुकान है ना, इसमें आपको अकाउंट विद इन्वेंट्री ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जो अकाउंट जो होता है वो जस्ट मतलब ये बराबर अमाउंट के लिए मतलब शॉर्ट समरी टाइप का हो गया। जैसे कि आज 10 लाख का सामान आ गया, आज 3 लाख का सामान सेल हो गया, बस राउंड फिगर में अमाउंट को मेंटेन करने के लिए से। ठीक है, तो वो भी कर सकता है या फिर आप ये भी कर सकते हैं, तो आपको हम दोनों करके दिखा देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अकाउंट विद इन्वेंट्री का साथ में। तो उसके लिए आपको जाना है टेली का वर्क इन एजुकेशन मोड। ये मेरा क्या है, जेन्युइन वाला नहीं, जस्ट एजुकेशन पर्पस से सॉफ्टवेयर है। इसमें आप क्या हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक डेट नहीं लगा सकता। जैसे इसमें महीना का फर्स्ट वीक का जो 1 तारीख का डेट लगा सकता है, या लास्ट का 30 का डेट लगा सकता है, या 31। चला इसमें 3 ही डेट। कौन सा? पेस्ट्री है ये, ब्लूबेरी चीज़ की। खाएगा? आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए वर्क इन एजुकेशन मोड को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये इसको प्रेस कर देते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट आपको ऐसे विंडो निकल के आता है, तो आपको जाना है सबसे पहले क्रिएट कंपनी में। यहाँ जाके पहले आपका दुकान का अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो भी बिजनेस पर्पस है, क्रिएट अकाउंट में जाना है। और यहाँ पे आपका दुकान का नाम मेंशन करेगा, जैसे कि मिस्टर बेकर है ना, एंटर किया। यहाँ पे आपका एड्रेस लिख देगा, जैसे क्या ये हेलीपैड कॉलोनी है कैसा, निगम कॉलोनी। निगम कॉलोनी, निगम कॉलोनी मॉडल विलेज। निगम कॉलोनी, कॉलोनी मॉडल विलेज। यस, आप करते रहिए। हाँ, तो ये जो अकाउंट बना रहा है ना, जो आप इसमें बिलिंग करेगा, तो आपका बिलिंग में ये सब एड्रेस निकल के आएगा। तो जैसे कि निगम कॉलोनी मॉडल विलेज हो गया, नाहरलगुन नगर। उसके बाद में इंडिया रहेगा, स्टेट अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। पिन कोड नंबर साइड यहाँ का 79111110। ये आपका इतना एड्रेस बिलिंग में निकल के प्रिंट आउट निकल के आता है। उसके बाद में अपना फ़ोन नंबर आप मेंशन कर सकते हैं। बिल में अगर फ़ोन नंबर दिखाना है तो, जैसे कि 96 600 983 983 9901 01। ठीक है, उसके बाद में फैक्स नंबर जरूरत नहीं, ईमेल आईडी दिखाना चाहते हैं वो भी दिखा सकते हैं। ओके। ठीक है, तो ये सब हम फिलहाल ब्लैंक छोड़ देते हैं, जरूरत नहीं करते हैं। उसका ये फाइनेंशियल जो है, अभी आप इसमें जो अकाउंट ये 1 साल के लिए रहता ही है। तो आपका नेक्स्ट ईयर होगा आपको, जैसे 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 अप्रैल 2027 तक रहेगा। आपको यहाँ पे क्या करना, 1/4 सेम रहेगा, बस यहाँ पे 26 कर देना, डिलीट कर देता है। तो अभी तो दिसंबर है। हाँ, तो हम पर भी हाँ मतलब जैसे कि ये सब तो ख़त्म ही होने वाला है। अभी इसमें आप 3 महीने से ज़्यादा काम आप नहीं कर सकेगा। फिर चाहो तो कर सकते हैं, चलो ठीक है कर देते हैं। 1-4-2025। और हमें ऐसा फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल से स्टार्ट होता है ना। हाँ, ओके। मतलब आप ये अकाउंट कब से स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब बुक तो यही रहेगा, इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। महीना और मंथ फिक्स रहेगा, साल आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हमको ये साल में काम करना है तो 25 में लगाएगा, अगर हमको अगले साल के लिए काम करना होगा 26 लगा देगा। तो फिलहाल हम ये साल में काम करना चाहते हैं, अभी 10 दिन बचा हुआ मेरा। ओके,
इसके बाद में बुक बिगिनिंग फ्रॉम ये आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपका अकाउंट फाइनेंशियल ईयर तो हो गया आपका 31 तक अप्रैल तक है, लेकिन आप इसको कब से बनाना चाहते हैं। कोई कोई जो होता है कि कंपनी का जो डिटेल्स होता है वो अपील दिखाता है, लेकिन जो ट्रांजेक्शन करता है मई जून जुलाई अगस्त कुछ भी लगा सकता है। तो हम यहाँ पे हम सपोज मई में से इसको स्टार्ट करना चाहते हैं। ये मैं ना ये मैं बुक बिगिनिंग फ्रॉम जब से मैं स्टार्ट करना चाहता है, हम जब से अकाउंट मेंटेन करेगा तब का महीना हम लगा सकते हैं। तो अगर कल से करेगा तो कॉन्सेंट कर सकते हैं। तो कल का दिसंबर है ना, हाँ तो दिसंबर कैसे कर सकते हैं 18 12 2025। ओ तो 1 तारीख से दिखाना पड़ेगा। हाँ आज तो 18 है। 18 है, लेकिन इसमें नहीं लगा सकते ना ओके वो आपको, क्योंकि एजुकेशन पर्पस है तो ना कोई भी स्पेसिफिक डेट नहीं लगा सकता इसमें, या फिर 1 ही लगाना पड़ेगा या 30 लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया बुक बिगिनिंग जब से मैं स्टार्ट करना चाहता है। ये आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये चेंज नहीं कर सकते, ये जैसा वैसा रहने दीजिए ऊपर वाला ना। ऊपर वाला। उसके बाद में ये सब का जरूरत नहीं, आप एंटर मार के नीचे आ जाता है। आपको बस यहाँ तक ही इसको सेव करना है। ठीक है, आपको बस यहाँ एंट्री करना है, इतना एंट्री कर लेना है, इसको जस्ट सिलेक्ट करना है, ये एंट्री करना है, ये मोबाइल नंबर एंट्री करेगा, और यहाँ पे आपको ये फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना है, और यहाँ पे आप जब से स्टार्ट करना चाहते हैं ना, एंड इसके बाद यहाँ कुछ भी नहीं करना है, बस एंटर मार के यहाँ तक आना है आपको, और इसको एक्सेप्ट कर देगा, ये आपका कंपनी का अकाउंट बन जाएगा। बन गया, देखिए मिस्टर बेकर। यस यस। ठीक है, अब हम इसमें चाहता है इसमें जस्ट लेजर बनेगा। लेजर का मतलब क्या होता है, रजिस्टर। अकाउंट्स में इसका नाम होता है लेजर, जो हम लोग कॉमन नेम बोलते हैं रजिस्टर ना। हर एक रजिस्टर, जैसे कि इनकम रजिस्टर, एक्सपेंडिचर रजिस्टर होता है, तो ऐसे टाइप में उसको हमको रजिस्टर बनाना क्रिएट करना पड़ेगा। तो रजिस्टर बनाने के लिए हमको जाना होगा अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाना होगा। ठीक है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएगा तो इसमें 2 टाइप का है, लेजर में जाएगा, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, सिंगल एंड मल्टीपल, मतलब आप एक बार में 10 रजिस्टर बना सकते हैं, या फिर आप एक ही करके बना सकते हैं। हमको फिलहाल एक ही का ही ज़रूरत है। एक हमको चाहिए परचेस, एक चाहिए हमको सेल्स, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। एंड प्रॉफिट एंड लॉस पहले से बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट में गया, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब पहले से बना होता है, मतलब टेली में सॉफ्टवेयर ऑलरेडी रजिस्टर बन के आता है, इसमें आ जाएगा। हाँ, ना? इसमें रहता ही है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस बस, और कैश। 2 लेजर ऑलरेडी रहेगा, 2 लेजर हमको बनाना है इसके, परचेस का और सेल्स का। मतलब जो भी परचेस करेगा उसका एंट्री करेगा, और जो भी सेल्स करेगा उसका एंट्री भी करेगा। तो 2 ही लेजर बनेगा हम तो उसके बाद में क्या करेगा, यहाँ पे लिखेगा परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट ना। अब यहाँ में ब्रैकेट में लिख सकता है कि मतलब किस चीज़ का परचेस है अपने हिसाब से ना। जैसे सपोज हम लिख देगा अंडा का। ओके, तो जैसे कि एग्स। ठीक है, तो मतलब एक का जितना भी आप परचेस खरीदे करेगा उसका एंट्री इसी में करेगा। ना। ओके, या फिर आप कॉमन रजिस्टर भी बना सकते हैं, परचेस अकाउंट, जिसमें सब मिक्सअप होगा। ठीक है, तो हम इसको प्लान कॉमन कर देते हैं, बस परचेस अकाउंट करके एंटर मार देते हैं। एलियस मतलब इसका रिलेटेड कुछ अपना लोकल नाम भी आप यहाँ लिख सकते हैं। परचेस अकाउंट तो इंग्लिश वर्ड हो गया, लेकिन अपना खुद का लोकल वर्ड भी जो होता है उसमें चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं। आप हिंदी में आपका लिख दीजिए। इसमें तो हिंदी तो नहीं आएगा। नहीं, हिंदी में मतलब क्या बोलता है, बिहारी में क्या बोलेगा? बिहारी में इसको लिखिएगा परचेस अकाउंट का ना, खरीदवा। नहीं इसको खाता बोलते हैं एक्चुअली, हिंदी वर्ड ही हम लोग लिखता है। खाता तो खरीदने का खाता है ना। हाँ, खाता कॉपी, वो बस ऐसे लिख के दिखा रहे हैं। चलो, ये जस्ट कोई नेसेसरी नहीं है ना। नहीं, ज़रूरत नहीं है, इसको चाहो तो ब्लैंक भी छोड़ सकता है। ओके। ठीक है, आपका यहाँ पे ग्रुप सही होना चाहिए, सिर्फ नाम आप यहाँ कुछ भी लिखो, लेकिन आपका ग्रुप वो अकाउंट के साथ रिलेटेड सही होना चाहिए। तो जैसे परचेस अकाउंट है तो यहाँ पे परचेस अकाउंट का ऑलरेडी ग्रुप बना रहता है, देखिए परचेस अकाउंट। हाँ, तो ग्रुप क्या रहेगा, तो परचेस अकाउंट ही रहेगा। ये लिस्ट जो कहाँ ऑलरेडी है ना। हाँ, ऑलरेडी इसमें रहेगा, आपका लिस्ट ऑफ ग्रुप ऑलरेडी इसमें रहता ही है। ओके, ये लोग ना। हाँ, देखिए बहुत है, लगभग आपको 200 से ज़्यादा होगा। ओके, ये ऑलरेडी इंस्टॉल है मतलब। हाँ, टेली के साथ में टेली के साथ में आता है। ठीक, तो यहाँ आपको ग्रुप क्या लेना है, परचेस, तो यहाँ पे रहेगा परचेस अकाउंट, वहाँ ऑलरेडी ग्रुप भी है ना। देखिए। ठीक है, एंटर प्रेस कर देगा। उसके बाद में इसको हम फिलहाल इन्वेंट्री वैल्यू और इफेक्टिव इसको नो करके रखते हैं, फिलहाल ज़रूरत नहीं है इसको। और इसके बाद में क्या करता है, इसको सेव कर देता है।
प्रोवाइड बैंक डिटेल्स। ये ज़रूरत नहीं है फिलहाल, हमको जस्ट सिंपल सा एंट्री करना है। ओके। हाँ, हम लोग प्रोवाइड डिटेल्स का भी यूज़ करेगा। जैसे किसी से हम क्रेडिट में जब सामान खरीदेगा तो दुकान का नाम, उसका फ़ोन नंबर, अकाउंट, बैंक है सब हम एंट्री करके रख सकते हैं। ये अगर किसी से उधारी खरीदता उधार है लेगा तो जब आप उधार लेगा तो फिर ये ग्रुप भी चेंज हो जाएगा। ये ग्रुप आएगा सेंड्री क्रेडिटर आ जाएगा फिर। क्रेडिटर अकाउंट्स ना, हाँ, सेंड्री क्रेडिटर्स, सेंडर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ये आता है ग्रुप। ठीक है, तो इसको हम फिलहाल इसको सेव कर देते हैं। हो गया एक अकाउंट। नेक्स्ट में आएगा सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में गया, एंटर किया, इसको भी सेल्स अकाउंट ही ले लेता है। सेल्स अकाउंट एंटर, इसको भी नो कर देते हैं। एंड इसको भी बैंक डिटेल्स ज़रूरत नहीं है, हमको नहीं चाहिए। इसको भी सेव कर देता है। अब बैक करने के लिए ये एस्केप किया होता है, पीछे आने की रिवर्स ना। ये देखिए डिस्प्ले में जब जाएगा तो आपको यहाँ में दिखाई देगा। देखिए कैश आपको बताया था ना, कैश पहले से ही आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले से रहेगा। ठीक है, और आपको क्या मिला है, तो ये मिला है परचेस अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये दो अकाउंट बनाए ऑलरेडी है ना। ये अभी हम दोनों नया क्रिएट किया है। ओके। तो जो आप नया क्रिएट करेगा उसको आप हटा भी सकता है या उसको री एडिट भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमको सेल्स परचेस अकाउंट को री एडिट करना है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेगा, बैक करेगा और एल्टर में जाएगा। एल्टर में क्या कर सकता है, आप री एडिट कर सकते हैं या उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो एल्टर को ऑप्शन को सेलेक्ट किया, यहाँ से हम परचेस अकाउंट को सेलेक्ट करके एंटर मार देगा। ठीक है, अब चाहो तो इसको आप जैसे नाम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। एंटर किया, यहाँ से आप ग्रुप को चेंज कर सकते हैं। लेजर ये क्या है, लेजर अल्टरेशन मतलब? लेजर अल्टरेशन मतलब लेजर को हम लोग एडिट कर सकते हैं, जैसे नाम चेंज कर सकता है या फिर डिलीट, लेजर को डिलीट कर सकता है। ओके। दो चीज़ इसमें हम लोग कर सकते हैं एल्टर में। तो यहाँ इसमें भी खाता कॉपी आ गई है, मतलब क्या हो गया फिर? हाँ, वो तो एलियस हम लिखा था ना। हाँ। तो हम इसको हटा सकते हैं बैक करके ना, इसको हटा सकते नहीं चाहिए तो। चलिए एंटर, तो ये ग्रुप हम चेंज कर देगा, जैसे कि ये ग्रुप चेंज कर देगा। देखिए चेंज हो गया ना। अभी सब इसको हमको डिलीट ही करना है, हमको नहीं चाहिए फाइल, हटा देना है। तो इसको फिर ओपन करेगा, कहाँ में है, तो देखिए अभी हम लोग कहाँ पे है, एल्टर में ही है। मतलब कुछ भी एडिट करना है या डिलीट करना है, आपको हमेशा एल्टर में ही आना है। ओके। और डिस्प्ले जस्ट सिर्फ देखने के लिए कि हम क्या बनाया है और मेरे पास पहले से क्या था। डिस्प्ले सिर्फ जस्ट देखने के लिए होता है कि आप जो भी बनाएगा वो आपको सिर्फ दिखाई देगा। ठीक है, इसको आप जैसे कि ओपन करके देख सकता है, लेकिन इसमें आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। जैसे आप इसमें कुछ एडिट करने जाएगा तो भी एडिट नहीं होगा, कहीं भी एडिट नहीं होगा, क्योंकि जस्ट डिस्प्ले में है ना। अब इसको एडिट करना है, हमको जाना होगा एल्टर ऑप्शन में। फिर इसके बाद में अपना लेजर ग्रुप को सेलेक्ट करेगा, ये लेजर को सेलेक्ट किया, ये ओपन का इसको एडिट कर सकता है। ये देखिए एडिट कर सकता है। ठीक है, और हमको चाहिए कि पूरा फाइल को डिलीट मारना है, ये हमको फाइल नहीं चाहिए। तो ये क्या होगा आपका, जैसे कि विंडो प्लस डी को यूज़ करेगा, एल्टर प्लस डी डिलीट के लिए आता है। यस, फाइल डिलीट हो गया। इसको भी चलो डिलीट कर देते हैं। एल्टर प्लस डी डिलीट करने के लिए होता है। तो हम जो अकाउंट बनाया था वो डिलीट कर चुका है, और कैश एंड प्रॉफिट पहले से ही रहता है, इसको डिलीट नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या है, अभी जो आप बनाया है, अभी जो बनाना सीखा है, सिर्फ आपका रजिस्टर बनाना सीखा है। क्या क्या रजिस्टर, परचेस का रजिस्टर, सेल्स का रजिस्टर। इसी तरह से आप जैसे कोई किसी से आप सामान उधार लेके आया है तो उसका नाम से आप रजिस्टर बना के रख सकते हैं, ताकि उससे जब सामान आप लेगा तो उसका एंट्री आप वहाँ कर सकेगा। या फिर आपसे जब कोई सामान उधार लेके जाएगा तो उसका एंट्री भी आप वहाँ कर सकते हैं। जब आप किसी से जब सामान उधार मिलेगा तो ग्रुप का नाम रहेगा सेंड्री डेबिटर रहेगा, और नाम आप जिसका नाम से ले रहे हैं, या आदमी का नाम भी हो सकता है या फिर ट्रेडिंग का नाम भी हो सकता है। तो दो में से कोई आप एक नाम लगा सकते हैं। सपोज ABC मेरा क्रेडिटर है, हम ABC से सामान लिया तो ABC को सेलेक्ट करेगा, या फिर मिस्टर राम है तो मिस्टर राम से सामान लिया। तो ये हो गया ना आपका। ठीक है, तो अभी आपको मैं तो सेल्स अकाउंट बना के दिखा देता है कैसे उसका एंट्री करता है। तो यहाँ लिख देगा सेल्स अकाउंट, फिर सिंगल में जाएगा ना? हाँ, सिंगल ही रहेगा। डेली सेल्स अकाउंट लिख देता है, DAILY डेली सेल्स। ग्रुप का आएगा सेल्स अकाउंट, इसको सेव कर देंगे।
अभी हम जस्ट एक ही अकाउंट बनाया है सेल्स अकाउंट का, तो मेरा जो भी सेल्स होगा दिन भर का हम इसमें एंट्री करेगा, ये वाला में ना डेली सेल्स अकाउंट में एंट्री करेगा। एंट्री कैसे करेगा, तो इसमें जाना होगा अकाउंट वाउचर्स में जाना आपको। आपने पहले रजिस्टर बनाया, फिर रजिस्टर में हमको क्या करना है, एंट्री करना है। तो एंट्री करने के लिए हमको जाना होगा ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग वाउचर्स में, यहाँ जाएगा। देन यहाँ पे आपको क्या करना है कि ऑप्शन आएगा, जैसे कि स्पेस जैसे दबाएगा ना, ऑप्शन कैश आएगा। हाँ, अगर आपने अगर सामान कैश में लिया, ये तो पेमेंट है ना आपका, आपको जाना है सेल्स में, ये सेल्स है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका एज वाउचर को सिलेक्ट करना है, क्योंकि अभी आइटम है ना, हम तो आइटम तो नहीं बनाया था, हम जस्ट अकाउंट बनाया था, रजिस्टर बनाया था, तो इसमें जस्ट रजिस्टर को सिलेक्ट करना है। तो ये वाउचर्स को लेकर, ये वाउचर्स के लिए आता है। अगर आपका सामान का डिटेल्स लिखना होगा तो इनवॉइस को सिलेक्ट करेगा। इस वाउचर मतलब रजिस्टर ये ना, और बिलिंग करना होगा तो इनवॉइस। अभी हम बिलिंग नहीं किया है, जैसे आप रजिस्टर में शॉर्ट में दिखा रहा है आपको, तो इस वाउचर्स को सिलेक्ट कर देगा। ओके, तो रेफरेंस नंबर कुछ भी 1 2 3 सीरियल नंबर दे देगा, मतलब इस रजिस्टर में सीरियल नंबर मेंटेन करता है, वो दे देगा 1 2 3। उसके बाद में आपने जैसे कि आज का डेट हम तो नहीं लगा सकते, सो दिसंबर का डेट लगा दिया, यहाँ में डेट में जाके आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद में ऑप्शन आएगा कैश अकाउंट, आपने यहाँ से कैश को ले लेगा। जैसे कैश कितना हो गया, कैश में तो कोई नाम मेंशन नहीं करेगा, कितना है आपका, तो जैसे कि डेबिट ना, जैसे कि सपोज 2000 रुपया ना। उसके बाद में डेली अकाउंट ना, ये आपका रजिस्टर्ड है जो बनाया था, नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर देता है। ये देखिए 2000 रुपये आपका अकाउंट में जमा हो गया, ठीक है। अब इसको एंटर मार के इसको नरेशन लिखिएगा, जैसे ये पूरा जैसे कि टुडे कलेक्शन, टुडे सेल्स बोल के लिख देता है, टुडे सेल्स ना। डेट इज मतलब आज 17 तारीख है ना मेरा, 17 दिसंबर 2025। ये नरेशन है कि आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जब ताकि प्रिंट आउट में आएगा, आप यहाँ उसके बारे में देख सकते हैं। ये जो 2000 रुपये आज का कलेक्शन है मेरा, इसको सेव कर देगा। और उससे ज़्यादा कलेक्शन हुआ तो फिर कैसे लिखेगा, ज़्यादा तो उसको री एडिट कर देगा, वो कहाँ होगा, दिखा देता है। तो हम जो एंट्री किया है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले में जाके आप चेक कर सकते हैं, ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले में गया, यहाँ पे डे बुक आता है, मतलब डेली का कलेक्शन जो भी हो ना, डे बुक में जाएगा। एंड यहाँ देखिए डे है ना, ये देखिए आज का कलेक्शन 2000 रुपये है ना। आप सबको इसको री एडिट करना है तो री एडिट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे है आपका एल्टर, देखिए एल्टर कहाँ गया, एल्टर एक्सेप्ट हो गया, कॉन्फ़िगरेशन, हाँ यहाँ चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ में अमाउंट को बढ़ा सकता है ना, जैसे कि सपोज इसको 5000 कर देगा ना। एंटर किया, देखिए 5000 आ गया, 50,000 आ गया, 50,000 आ गया। एक्सेप्ट। फिर सपोज देखो 2000 का एक सेल हुआ, फिर 3000 का सेल हुआ, तो फिर 500 का सेल हुआ, तो फिर एंट्री करना होगा अभी का जैसा, तो मतलब एक साथ में लमसम में जोड़ेगा। हाँ, अगर नहीं जैसे कि रजिस्टर में तो क्या होता है, लमसम ओवरऑल का होता है, लेकिन आपको एक एक करके करना हो तो फिर आपको इन्वेंट्री बिलिंग करना पड़ेगा। जैसे कि आइटम ना, जैसे ये आइटम का इतना, ये आइटम का इतना, वो आइटम प्लस आपको अमाउंट दिखाना पड़ेगा। तो वैसे ऐसा भी कर सकता है, बार बार आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इसमें अकाउंटिंग में जाएगा ना, इसके बाद में फिर से दोबारा से बिल नंबर 2 का, ये तो 1 था, 2 कर देगा। फिर यहाँ पे हम जो भी में बिक्री हुआ, कैश में हुआ तो कैश को सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद एंटर प्रेस किया ना, फिर यहाँ से डेट कितने अमाउंट का बिक्री हुआ है ना, सपोज अभी मेरा हुआ है 3500 रुपये का, तो ये मेरा सेकेंड बिलिंग होगा ना। एंटर, मैं लेजर वही रहेगा डेली अकाउंट ना। एंटर, तो ये मेरा 3500 का हो गया सेव। अभी देखिए यहाँ पे दिखाएगा कि आपका और एक ट्रांजेक्शन हुआ है। ऐसा करके आप जितना मर्जी उतना डेली कलेक्शन कर सकते हैं। देखिए आपका 2 ट्रांजेक्शन हो गया ना। बिल नंबर 1 में आपका है 50,000, बिल नंबर 2 में है 3500। अभी जैसे और आपको नया बिलिंग करना है तो आपको फिर एंट्री करना है, तो अगेन अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएगा। फिर हम जाएगा सेल्स ऑप्शन, तो ऑलरेडी पहले से ही है, ये सेल्स है ना, नंबर 3 ना। अभी जैसे बिल नंबर 3 ना, एंटर।
नेक्स्ट क्या होगा तो कैश ही रहेगा। ऑनलाइन होता है तो क्या होगा? ऑनलाइन हो तो फिर बैंक का नाम बैंक को लेना पड़ेगा, फिर बैंक का एक अकाउंट बनाना पड़ता है। अपना बैंक का? हाँ, मतलब जिससे आपका ट्रांजेक्शन लिया है। ओके। अपने ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अभी नेक्स्ट हो गया 6000 का ना डेबिट हुआ है, यहाँ किस में जाएगा तो डेली अकाउंट में जाएगा ना, इंटर। फिर नरेशन लिख सकते हैं कि 6000 रुपये क्या चीज़ का बिक्री हुआ है ना, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं नरेशन में। तो देखिए अभी बैक करो, तो अभी तक आपने 3 बिलिंग किया है, मैं 3 सेल्स अकाउंट में आपने 3 रजिस्टर एंट्री किया है। बिल नंबर 1 में 50,000, बिल नंबर 2 में 3500, बिल नंबर 3 में 60,000। तो ऐसा करके जितना में जितना आप लिखते जाएगा। अभी हमको देखना है कि टोटल में कितना आया है, ओवरऑल देखना है अभी हमको ना, तो ओवरऑल भी देख सकते हैं। ओवरऑल देखने के लिए आपको जाना होगा, जैसे कि यहाँ पे बैंकिंग वहाँ पे डिस्प्ले में जाएगा, एंड यहाँ पे जाएगा अकाउंट्स बुक में जाएगा, यहाँ पे लेजर में जाएगा, ये लेजर में गया, एंड यहाँ से डेली कलेक्शन को ले लेगा, डेली सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट करेगा। तो मैं ओवरऑल जो हुआ है 1,13,500 रुपये का टोटल कलेक्शन हुआ है अभी तक।